जय श्री सीताराम। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का ये समय, ये सप्ताह, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने और समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आप सभी को पता है, यदि आप रेगुलरली मेरे वीडियोस वॉच करते हैं, राशिफल के खास तौर पर यदि मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये बात पता है कि मैं ज्योतिष के थ्रू अंधविश्वास से निकालने का काम करता हूं। देखिए, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग विश्वास करते हैं और विश्वास के सहारे जुड़ते हैं। आप एक बार विश्वास कर लिया, हाँ, तो यदि कहीं किसी प्रकार से उनके साथ विश्वासघात हो जाता है, तो फिर जिंदगी भर वो याद रखते हैं और फिर दोबारा उस पर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे धर्म हो चाहे ज्योतिष हो। ज्योतिष धर्म की एक शाखा है। धर्म हमारा जो सनातन है ना, धर्म जो है हमारा बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इस धरती पर पैदा हुआ कोई व्यक्ति हमारे पूरे धर्म को, सनातनता को समझ नहीं सकता, उसमें स्कॉलर हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं। ये एक विशाल वृक्ष है और इसकी अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग टहनियां हैं, अलग अलग पत्ते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसी शाखा है, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी शाखा है, और भी बहुत सारी शाखाएं हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की। तो जब आप विश्वास करते हैं और यदि कहीं आपके साथ विश्वासघात होता है, या आपको लगता है कि अरे यार, हमने तो ये सोच करके हम यहां पर आए थे और ये तो कुछ और ही बात हो गई, तो फिर दोबारा आप विश्वास नहीं कर सकते इस पर। तो मैं हमेशा से ज्योतिष को लेकर, क्योंकि मैं इस शाखा में खुद को और ज्यादा परिपक्व करने की कोशिश करता हूं। और इस शाखा के माध्यम से आप तक जो भी जानकारी हो सकती है, जो भी सेवाएं हो सकती, पहुंचाता हूं। तो मेरा यह फर्ज है, खुद को मैं ज्योतिष कहता हूं, खुद को मैं एस्ट्रोलॉजर कहता हूं, तो एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि आपको इसकी सीमाएं भी बताई जाए, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हम सब कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो कुछ सीमाएं होती हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो सीमा क्या है? सीमा ये है, खास तौर पर ये जो राशिफल है इसकी मैं बात कर रहा हूं, कि ये जो राशिफल है ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, ये सामान्य स्तर पर होते हैं। देखो, मेष राशि कई सारे लोगों की है, वृषभ राशि कई लाखों करोड़ों लोगों की है। तो जब मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं, तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बात कर रहा हूं, है ना। तो आपको यदि अपने बारे में कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए। उसके बाद ही आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल सकती है। लेकिन ये जो राशिफल होते हैं, इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर, इन्हें समझकर आप एक सार्वजनिक तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो यदि कहीं इस सप्ताह आप कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं करने वाले हैं, रोजमर्रा का जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही है, कुछ नया आपने नहीं सोचा है, तो आप ये राशिफल देखें। लेकिन यदि कहीं आपने नया सोचा है, कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो फिर आप राशिफल ना देखते हुए अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप में से कई सारे दर्शकों के मुझे कमेंट्स मिलते हैं और मुझे ये बताते हैं कि भाई, आपका जो राशिफल है हमारे ऊपर, कोई कहता है 90% सही बैठता है, कोई कहता है 95% सही बैठता है, कोई तो पता है क्या कहते हैं कि 100% सही बैठता है। तो ये मेरी एक किस्मत है कि इतने क्लोज मैं राशिफल के थ्रू अपनी मेहनत करके आपके लिए जो राशिफल बनाता हूँ, और ये राशिफल आपके इतने क्लोज चले जाते हैं, ये मेरी किस्मत है। लेकिन फिर भी आपको एक डिस्क्लेमर देना जरूरी था, आपको सच्चाई बताना जरूरी था, ताकि आप अंधविश्वास में ना फंसे। और अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बताता हूं, साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो क्या है भाई, मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।
स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव डावाडोल में आ सकता है। चिंता तनाव की स्थितियां भी पैदा हो सकती है, सोच विचार ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर यदि कहीं लंबी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तब तो विशेष तौर पर, खास तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी कुछ होता है, कोरोना के पहले, कोविड-19 के पहले, हम कुछ भी थोड़ा मोड़ा कुछ होता था तो हम डॉक्टर को ना दिखाते हुए अपने घर की कुछ रेमेडीज कर लेते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन कोविड-19 से हम हमें हमारी जो ये आदत थी ये बहुत चेंज हुई है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ हम बहुत डर जाते हैं, और स्वाभाविक भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डरना नहीं चाहिए, स्वाभाविक भी है। यदि कुछ हुआ तो हमें एक्सपर्ट यानी डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। हाँ, तो आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर की सलाह जरूर से आप लें। चलिए, पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी और प्रेम बढ़ने वाला है परिवार में, और ज्यादा करीबी बढ़ने वाले रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं सुखद होंगी। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, ये जैसे मैंने पहले कहा था, लेकिन यात्रा जिन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं, जैसे आप नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से यात्रा कर रहे होंगे, आप परिवार के उद्देश्य से कुछ यात्रा कर रहे हो, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से यात्रा कर रहे होंगे। जिन भी उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो बिल्कुल आप यात्राएं करें और ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं शेयर मार्केट में या कहीं आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी निवेश करना चाहते हैं, तो वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल होइए, आगे बढ़िए। तो ये मेष राशि की बात थी। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। जिस शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, जिस शुभ समाचार के लिए आप लंबे वक्त से, लंबे समय से प्रयासरत हैं, वो शुभ समाचार आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, सबके अलग अलग शुभ समाचार हो सकते हैं। अभी आप जैसे विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह हो जाए, तय हो जाए। संतान के इच्छुक है, संतान के लायक हैं, तो वैसा कुछ शुभ समाचार आपको मिल जाए। रिजल्ट आने वाला है तो अच्छा रिजल्ट मिल जाए। नौकरी लगना चाहते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से आप शुभ समाचार की प्रतीक्षा में होंगे या शुभ समाचार आपके लिए होंगे, और वो शुभ समाचार मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो मैं वृषभ राशि वालों के लिए बस ये कहूंगा कि ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव इसलिए रहिए क्योंकि पॉजिटिव होने वाला है, और मेहनत इसलिए कीजिए क्योंकि पॉजिटिव तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। हाँ, या जब आप प्रयास करेंगे। देखो, बिना प्रयास के तो कुछ संभव नहीं है। आज भी आपको जो चीजें मिल रही हैं, हो सकता है पहले आपने प्रयास किए थे उनसे मिल रही है ना। तो प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। एक बात, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक तौर पर इस समय अच्छा रहेगा। यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं, वाहन में निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश करने के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको उपलब्धि दिलवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, फायदा दिलवाने वाला है, नौकरी लगवाने वाला ये समय है। या इसको इस तरह से, जो मैंने कहा शुभ समाचार मिलेगा, तो भाई आप ये समझ लीजिए कि ओवरऑल ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। पहले की कोई समस्याएं थी या पहले की कोई रुकावटें थी, उन रुकावटों को, उन समस्याओं को ये खत्म करने वाला है। उन डिले, उन देरी को ये वक्त खत्म करने वाला है। वृषभ राशि के बाद में
मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है, सफलताओं के योग है, आगे बढ़ने के योग हैं। सबके, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए, किसी चीज को सफलता समझता है और दूसरा व्यक्ति उसी चीज को बोलता है अरे क्या फालतू है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं जानता हूँ। हाँ, यदि आप जैन समाज से हैं तो मैं टेक्निकल वर्ड नहीं जानता, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी भावनाओं को समझिएगा कि जैन समाज में मैंने एक परंपरा देखी कि उसमें शायद संन्यास लेते हैं, और जिस वक्त संन्यास लेते हैं उस वक्त जब जब घर छोड़ रहे होते हैं तो एक एक फंक्शन होता है। हाँ, वो बड़ा, सब लोग इकट्ठे होते हैं और खुशी भी मनाते हैं, हर्ष भी मन में होता है, विषाद भी मन में, दुख भी होता है ना कि अपना न कोई व्यक्ति जो है वो सन्यास की तरफ जा रहा है, हमको हमको हमारे रिश्ते नाते तोड़ रहा है, और खुशी भी होती है ना, वो एक अपनी अलग खुशी है। तो वो व्यक्ति सन्यास ले रहा है या ले रही है, तो उस समय जब उसे सन्यास मिलता है या गुरु दीक्षा मिलती है तो वो इतना भयंकर खुश हो जाता है, हो जाती है, इतना भयंकर, मतलब खुशी के मारे नाचते हैं। मुझे नहीं पता इस रस्म को क्या कहते हैं, मैं टेक्निकली जैन समाज की इस चीज को टेक्निकली नहीं जानता हूं, लेकिन भावनाएं तो हर किसी को समझ में आती है ना, मैं हूं या कोई भी जैन समाज से हो या ना हो, भावनाएं तो समझ में आती है। उस इंसान के लिए वो गुरु दीक्षा मिलना या वो सन्यास मिलना इतनी भयंकर खुशी होती है, उसके लिए वो सफलता है। लेकिन किसी और के लिए हो सकता है कि इन सब चीजों को छोड़ना, घर, मोह, मेरी जमीन जायदाद, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, इनको छोड़ना अपने आप में सबसे बड़ी, वो सोचेगा क्या छोड़ के चलेगा, सबसे बड़ी मूर्खता है ये, तो किसी के लिए सफलता नहीं होगी, है ना। तो सफलता के सबके अपने अलग अलग मायने हैं। कोई आध्यात्मिक तौर पर सोचता है, कोई भौतिक तौर पर सोचता है, कोई पढ़ाई लिखाई के तौर पर सोचता है, तो सबके मायने अलग अलग हैं और हर कोई हर किसी को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकता है ना। किसी के लिए वो सफलता ना हो। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये वक्त सफलता का है। आपके जो भी सफलता के मायने हो, ये वक्त सफलता दिलवाएगा। संतान सुख भी के योग हैं, तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुश खबर आपको मिले। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। अपने दोस्तों का ध्यान रखें आप, या फिर एक बात ये जरूर कहूंगा कि किसी पर भी विश्वास ना करें, अति विश्वास तो बिल्कुल ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए, मतलब हर किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए। अपने माता पिता से पूछिए, अपनी पति पत्नी से पूछिए, हाँ, अपने बच्चों से पूछिए। एक या दो दोस्त बड़े मुश्किल से जीवन में होते हैं, सच्चे दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे पूछिए यदि है तो। हर किसी के सच्चे दोस्त होते भी नहीं है। तो सलाह लेकर के काम करें, विश्वास न करें। हाँ, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी लगना चाहते हैं या चाहते थे, तो नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि कहीं आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के योग भी, बिजनेस शुरू करने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। बिजनेस में उपलब्धि आपको, नई उपलब्धि आपको मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो ये एक अच्छी बात है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर, धन, पैसे, संपत्ति, जायदाद के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यदि कहीं आप मैं ये कहूंगा कि आपका जो भी निवेश या धन के दृष्टिकोण से आपका जो भी काम है, उन सारे कार्यों में ये समय, ये सप्ताह आपको उपलब्धि दिलवाने वाला है। मित्रों का, कर्क राशि वालों को मित्रों का विशेष सहयोग होगा। आप देखो कितना अलग अलग बात है। मिथुन राशि वालों के लिए मैंने कहा था कि मित्रों से बचकर रहें या लोगों से बचकर रहें, धोखेबाजी हो सकती है। और यहाँ कर्क राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि मित्रों का सहयोग होगा। तो
ये आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है। यश सम्मान मान कब बढ़ता है? तभी बढ़ता है जब आप सफल होते हैं। सीधी सी बात है ना भैया। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिला तो आपकी यश में वृद्धि हुई। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको अच्छे अंक मिल गए तो आपकी यश में वृद्धि हुई। आपकी यश में वृद्धि तभी होती है जब आप सफल होते हैं। हाँ, बिना सफल हुए तो यश में वृद्धि नहीं होती है। तो सफलता के योग हैं, यश में वृद्धि के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, कुछ पाने के योग हैं, कुछ करने के योग हैं। कुछ करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, तो कुछ करने के योग है और मेहनत कीजिए, सफल बनिए, इतना आपसे कहूंगा। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, शुभ समाचार मिलने वाला है। शुभ समाचार, जिस समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, प्रतीक्षा में थे, वो समाचार आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। या शुभ संदेश आपको यहां पर मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। शुभ संकेत आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है ना। तो आपके अपने अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। शादी हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकता है, नौकरी लगना हो सकता है, अच्छे अंक आना हो सकता है, अच्छे एग्जाम जाए, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। अलग अलग आपके लक्ष्य हो सकते हैं। तो जो भी लक्ष्य आपका है, उस लक्ष्य में आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शुभ समाचार आपको मिलता हुआ मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। एक चीज ये, दूसरी बात ये कि मन में चिंता जरूर लगी रह सकती है। मन चिंतित रह सकता है, कहीं ऐसा करने से ऐसा ना हो जाए, ऐसा करने से वैसा ना हो जाए। सोच विचार ज्यादा चलेगा, मन ज्यादा चिंतित रहेगा, मन तनाव में दबाव में रह सकता है। तो ये इस बात को जरूर आप ध्यान रखें कि फिजूल की चिंताओं से बचें, फिजूल की चिंताएं ना करें, फिजूल के फंसे ना आप चिंताओं में। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। यात्राएं, आप यात्राएं करें। थोड़ा थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ या उतार चढ़ाव आपको लगता है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन लें, एक्सपर्ट मतलब डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कई लोगों को मैंने देखा है कि खुद से मेडिसिन लेते हैं। यदि आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर को दिखाएं, और यदि थोड़ा बहुत भी आपको दिक्कत होता है तो ऐसी कोई बड़ी समस्या की बात वैसे तो नहीं दिखती है मुझे। और चूंकि शुभ समाचार ही मैंने कह दिया है तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके जायदाद में वृद्धि होने के योग मुझे दिखते हैं। जायदाद में वृद्धि के अलग अलग मायने हो सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने कहा, जैसे कि यदि आपके पैतृक संपत्ति है, आप उस संपत्ति को चाहते हैं, या तो विवाद चल रहा था या डीले या देरी चल रही थी, तो वो विवाद डीले देरी मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है, आपको संपत्ति मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। आप खुद जमीन मकान प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी भी आप लग सकते हैं। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस और फैलाना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। अच्छे योग हैं आपके बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है ना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन, पैसे, आय, इनकम, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, संपत्ति के दृष्टिकोण से तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा नहीं है। खास तौर पर लंबी बड़ी बीमारी है तो भी आपको अपना ध्यान रखना है, और डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन तो अपना ध्यान रखना है। लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके कर रहे हैं तो भी अपना ध्यान रखना है। खुद व्हीकल चला करके लंबी दूरी का ट्रेवल बिल्कुल ना करें। वाहन से कष्ट बनता हुआ मिलता हुआ मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आता है। तो ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। परिवार में मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, तो वाद विवादों से भी आपको बचकर रहना है। मतभेदों से भी आपको बचकर रहना है, ठीक। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा
कि शेयर में लाभ मिलेगा। मुझसे ना कई सारे लोग सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं कि सर हम शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो क्या हमें लाभ मिल सकता है, हम क्या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। मैं किसी किसी को मना कर देता हूँ, किसी किसी को हाँ बोल देता हूँ। तुला राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये बता रहा है कि बिल्कुल आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, तो करिए। और यदि मैं शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं बोल रहा हूँ, तो किसी प्रकार का रिस्की निवेश किया जा सकता है। जैसे आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को और फैलाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। नए दोस्तों से मिलना आपका हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना आपका हो सकता है, और प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। अब देखो क्या होता है ना, प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं और प्रेम प्रसंग अच्छा चल के विवाह अच्छा हो जाएगा, इसमें बहुत फर्क है। रिश्ता तय हो जाना और विवाह अच्छा चलना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो हर किसी को मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। प्रेम प्रसंग में आप आते हैं और मैं प्रेम की बड़ी इज्जत करता हूँ, सच्चे प्रेम की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज का सच्चा प्रेम क्या है यह हर कोई जानता है। तो प्रेम प्रसंग में मत आइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसके बाद में फिर जो है वो कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी कीजिए और फिर जिंदगी भर सुखी रहिए। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले रह जाएंगे, प्रेम प्रसंग नहीं करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। शादियां तो सबकी होती है, तो आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, बाकी फिर आपकी इच्छा। यात्राओं के योग है तुला राशि वालों के लिए। यह वक्त यात्राओं से भरा हुआ मुझे दिखाता है, तो यात्राएं हो सकती हैं। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। ये वक्त ना लाभ करवा, तुला राशि वालों आपके लिए ये समय लाभ करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, कुछ दिलवाने वाला है। ये समय आपको कुछ दिलवाएगा। और नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी भी आप लग सकते हैं। और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सा ये समय आपके लिए कठिन हो सकता है। जी हाँ, थोड़ा कठिन हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पर आपको संयम बरतना है, काबू रखना है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको सता सकती है। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में डावाडोल हो सकता है, आपको कर सकता है। बड़ी बीमारी है आपको, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब तो अपना खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन छोटा मोटा भी यदि आपको कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो भी आपको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। हाँ, फिजूल खर्च ना करें। और जब मैं कहता हूं कि फिजूल खर्च ना करें, तो इसको इस तरह से लीजिए आप कि कहीं यदि आपने निवेश किया, रिस्की निवेश किया इस समय, तो रिस्की निवेश भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, रिस्की निवेश भी आपके लिए खराब होगा। हाँ, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें आप, किसी को पैसा उधार बिल्कुल भी ना दें आप। अपने आप बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, अपने बिजनेस में भी आप निवेश ना करें, रिस्की निवेश ना करें इस समय। हाँ, यात्राओं के योग है, लेकिन यात्राएं उद्देश्य से ना करें तो ज्यादा। उद्देश्य का मतलब ये, जैसे आप नौकरी लगने के लिए कहीं जा रहे हैं, आप यदि बिजनेस की डील फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, तो यदि टाल सकते हैं इस समय को, यात्राएं आप ना करें, ऐसा कुछ हो सकता है, तो जरूर से आपको इस समय को टालना चाहिए, क्योंकि बहुत उपलब्धि दिलाते हुआ ये समय नहीं दिखता है। अब देखो क्या होता है ना, कई बार मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, कई बार मैं नेगेटिव बोलता हूँ। किसी किसी कोई कोई मेरे मेरे बहुत सारे वीडियोस देखिएगा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत सारे वीडियोस में ये लिखा होता है, सर आप बहुत पॉजिटिव हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, आपके बोलने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और किसी किसी वीडियो में ये लिखा रहता है, क्या नेगेटिव इंसान है ये, बहुत नेगेटिव व्यक्ति हो आप। वो कौन सी वीडियोस में होता है, मैं जब ज्योतिष सिखा रहा होता हूँ कि भाई इस जगह पर ये ग्रह होगा तो ये ऐसे फल देगा, तो कभी कभी मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, कभी कभी मैं बहुत खराब बोल देता हूँ उस स्थिति को। अब वो मैंने थोड़े बनाई है, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो लोग जो हैं, तो आप मुझे इस तरह से समझिए
या सबको मुझे इस तरह से समझना चाहिए कि मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं, न्यूट्रल इंसान हूं, और मैं वही चीज कहता हूं जो चीज मुझे दिखती है। ना मैं नेगेटिव इंसान हूं, ना मैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंसान भी नहीं। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं नेगेटिव में बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन जो सच है, जो न्यूट्रल है, वो बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है ना। तो ध्यान रखिए आप अपना वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि विश्वासघात हो सकता है। हाँ जी, विश्वासघात हो सकता है। आप देखिए, किसी पर विश्वासघात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सीधी सी बात है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अब कभी कभी पता है क्या होता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी ये होता है कि हमें विश्वास करना ही पड़ता है। हाँ, तो ऐसों पर ही विश्वास करें जिन पर पहले आपने विश्वास किया था, या ऐसों पर ही विश्वास करें जिन जो आपकी उन्नति से खुश होते हैं। केवल ऐसों पर विश्वास करें, पहली बात। और यदि वो नहीं है जो आपकी उन्नति से खुश होते हैं, तो सलाह लेकर के काम करें। ये वक्त जो है ना, इस वक्त यदि आप सलाह लेकर के काम करेंगे, पूछ करके काम करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक तौर पर इस समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। परिवार का मतलब मैं पति पत्नी, जो सगा परिवार होता है ना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कई बार सगे भाई बहन, कई बार, तो मैं इनकी बात कर रहा हूं। मैं चाचा ताऊ, जो दूर के परिवार होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। परिवार की सलाह लेकर के, मशवरा लेकर के, राय लेकर के ही आप आगे बढ़े धनु राशि वाले। स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है, धनु राशि वालों को भी। हाँ, वृश्चिक राशि धनु राशि दोनों के लिए मैंने थोड़ा सा नेगेटिव कहा है, नकारात्मक मुझे यहाँ पर दिखा है, इसलिए मैंने कहा। मकर राशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, नई योजनाएं बनाएंगे आप। नई योजनाओं को बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। नई योजनाएं आप बनाएंगे भी, और जो नई योजनाएं आप बनाएंगे, उन नई योजनाओं में आपकी सफलता भी मुझे दिखती है, मतलब लाभ भी दिखता है। यह वक्त लाभ करवाता हुआ आपके लिए मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। लाभ का समय है मकर राशि वालों के लिए। हाँ, अच्छा समय है। संतान के दृष्टिकोण से या परिवार के दृष्टिकोण से यह समय सुख देगा। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी, रिजल्ट अच्छा जाएगा। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं कि यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना है, भूमि में, या फिर अपने बिजनेस में आपको रिस्की निवेश करना है या बड़ा निवेश करना है, तो निवेश के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मकर राशि वालों के लिए लाभकारी है। और ये वक्त लाभकारी है, लाभ दिलवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। मेहनत तो हर किसी को करना है, मेहनत तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन आपकी मेहनत रंग ले आएगी, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, अच्छा समय है ये, इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर मन में आ सकता है, फिजूल का डर सता सकता है, फिजूल में परेशान हो सकते हैं। हाँ, फिजूल में परेशान का मतलब यह है कि कोई चीज के लिए आप चिंता कर रहे हैं या डर रहे हैं, और आने वाले वक्त में वो चीज होगी नहीं जिसका आपको डर है, वो होने वाली ही नहीं है। तो फिजूल का डर है, ये फिजूल की चिंता है। तो फिजूल की चिंताओं से निकलिए, फिजूल के डर से निकलिए। थोड़ा सा अपने खर्चों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने खर्चों पर जरूर संयम बरतिएगा। लेकिन ये समय कोई नेगेटिव नहीं, अच्छा है। और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि यहाँ पर बढ़ने वाली है, ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली, धर्म के प्रति रुचि बढ़ने वाली। धार्मिक कंटेंट यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग जगह पर धार्मिक कंटेंट अवेलेबल है। हाँ, तो धार्मिक कंटेंट के प्रति, धर्म के प्रति आपकी रुचि और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। तो फिजूल के डर को, फिजूल के भय को अपने दिमाग से निकालिए। यह समय सफलताकारी है, सफलता दिलवाने वाला है।
और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हेल्थ कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में आ सकती है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का कष्ट हो सकता है। वाहन यदि आप चला रहे हैं, लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा खुद व्हीकल चला करके आप ट्रेवल ना करें। वाहन कष्ट भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत फायदे वाला है। मीन राशि वालों के लिए समय, नौकरी यदि नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग है। व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यवसाय आपका आप शुरू करना चाहते हैं, हो अच्छा शुरू होगा। और ऑलरेडी करते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें लाभ चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो ये समय अच्छा है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, यात्राओं से बच जाइए यदि बच सकते हैं सप्ताह तो। अदरवाइज आर्थिक दृष्टिकोण से या फिर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की है साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। साप्ताहिक राशिफल यदि आपको पसंद आया तो मुझे बताइएगा, कि पसंद आया कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।